हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग बात करेंगे तीन ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि साल 2024 में अभी तक आपको सबसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। और गाइस, ये तीनों फंड ना सिर्फ साल 2024 में बल्कि पिछले 3 सालों में भी एंड पिछले 5 सालों में भी आपको काफी जबरदस्त तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। तो गाइस, हम लोग इन तीनों मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गैस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गैस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है और साल 2024 में आपको काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो चलिए गैस, पहले बात कर लेते हैं इन तीनों मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का बेसिक डिटेल्स का। फिर बात करेंगे इन तीनों फंड्स का परफॉर्मेंस का। इसके बाद बात करेंगे गैस कि इन तीनों में से कौन सा मिड कैप म्यूचुअल फंड है जो कि आपको रिटर्न ज्यादा बना के देता है एंड रिस्क भी काफी कम कैरी करता है। तो पहले बात कर लेते हैं इन तीनों मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का बेसिक डिटेल्स का। तो गैस, बात करें सबसे पहले इन तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का बेसिक डिटेल्स का। तो पहले बात करते हैं आपका फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करिएगा इस पहला फंड यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का फंड साइज का, तो वो है यहाँ पे आपका 18,604 करोड़ का। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का फंड साइज की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5,904 करोड़ का। वही बात करिएगा जब आपका HSBC मिड कैप फंड का फंड साइज का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12,280 करोड़ का। तो गाइस, फंड साइज के मामले में देखें तो वैसे यहाँ पे तीनों ही मिड कैप फंड्स का जो फंड साइज है ये काफी रिजनेबल दिखने को मिल जाता है। बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। काफी शानदार फंड साइज है इन तीनों ही मिड कैप फंड्स का। बात करें गेज एक्सपेंस रेशियो का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.6% का। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 0.58% का। एंड बात करें गेज HSBC मिड कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.67% का। तो गेज, वैसे देखे तो यहाँ पे इन तीनों मिड कैप फंड्स का एक्सपेंस रेशियो काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा तो नहीं है। लेकिन अगर आपको चूज करना हो इन तीनों में से एक बेस्ट फंड, तो पहला जो दो फंड है ये दोनों फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है एक्सपेंस रेशियो के मामले में। एंड लास्टली गाइस, बात करें इन तीनों फंड्स का एज का, तो तीनों फंड देखें तो मोटा मोटी सिमिलर एज कैरी करता है। दो फंड तो मोटा मोटी 11 साल के आसपास में हो चुका है, 11 साल से थोड़ा ज्यादा ही हुआ है। एंड जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है इसको मोटा मोटी 14 साल से थोड़ा ज्यादा हुआ है। तो एज वाइज देखे तो तीनों ही फंड्स काफी शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो गाइस, ये रही बात आपका इन तीनों ही मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस, यहाँ पे देखे तो ओवरऑल तीनों ही फंड्स काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, वो चाहे बात करें आप फंड साइज का या फिर एक्सपेंस रेशियो का या फिर एज का। आप चलिए गाइस, बात कर लेते हैं इन तीनों मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का, और देखते हैं कि पिछले 1 साल में, पिछले 3 सालों में एंड पिछले 5 सालों में इन तीनों में से कौन सा म्यूचुअल फंड है मिड कैप कैटेगरी का जिसने आपको बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो गाइस, बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो हम लोग पहले बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 73.63% का। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का पिछले 1 साल का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका
60.72% का। बात करें गाइस आपका एचएसबीसी मिड कैप फंड का पिछले एक साल का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 62.06% का। एंड बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 49.26% का। तो फ्रेंड लास्ट 1 ईयर में तीनों मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क इंडेक्स से काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, तो इसका रिटर्न लास्ट 1 ईयर में बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 74% के आसपास में। एंड आपका जो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है एंड एचएसबीसी मिड कैप फंड, इन दोनों फंड्स का जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.49% का। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 25.33% का। एचएसबीसी मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.53% का। एंड बात करें गाइस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.89% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे इन तीनों मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क इंडेक्स से काफी अच्छा ही दिखने को मिल जाता है। लेकिन बात करें इन तीनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न पिछले 3 सालों में सबसे शानदार है, तो वो फंड है यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 36.5% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 3 सालों में। बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का, वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.86% का। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.45% का। वही बात करी गई आपका एचएसबीसी मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.58% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.24% का। तो फ्रेंड पिछले 5 सालों में देखे तो यहाँ पे आपका जो पहला फंड है यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, क्योंकि इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को एंड बाकी का जो 2 मिड कैप फंड्स है उसको भी काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखे तो लास्ट 1 ईयर में एंड लास्ट 3 ईयर में तीनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न काफी शानदार है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक इकलौता फंड है जिसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया हुआ है। एंड आपका जो बाकी का 2 फंड है, इन दोनों फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करा हुआ है। तो ओवरऑल देखे तो हर एक टाइम फ्रेम में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन तीनों मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का रिस्क रेशियोज का, और देखते हैं कि भाई कौन सा फंड आपके लिए कितना हाई रिस्की है और कौन सा फंड आपके लिए कम रिस्की होने वाला है। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का, यानी कि कौन सा फंड का वोलेटिलिटी कितना ज्यादा है। तो बात करें पहला फंड यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.86 का। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.13 का। बात करें गई एचएसबीसी मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.78 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.16 का। तो गाइस रिटर्न की वोलेटिलिटी के मामले में देखें तो यहाँ पे एचएसबीसी मिड कैप फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल जाता है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न हो काफी कम वोलेटाइल रहता है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में भी एंड बाकी के 2 फंड के कंपैरिजन में भी। बात करें गई शार्प रेशियो का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.9 का। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.42 का। एचएसबीसी मिड कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो ये भी 1.42 का ही दिखने को मिल रहा है। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.28 का। तो गाइस शार्प रेशियो के मामले में भी देखे तो यहाँ पे वैसे तीनों फंड काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। लेकिन बात करें इन तीनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका शार्प रेशियो सबसे ज्यादा है, तो वो फंड है यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। और गैस आपको बता दूं कि जिस फंड का शार्प रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि भाई उस फंड का जो रिटर्न है
अपने रिस्क के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन निकल के आता है। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो शार्प रेशियो है ये काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, यानी कि भाई अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कौन सा फंड का परफॉर्मेंस कितना बेहतर है। तो पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.17% का। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का अल्फा की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.71% का। एचएसबीसी मिड कैप फंड का अल्फा की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.71% का ही। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.81% का। तो गाइस अल्फा भी देखे तो वैसे तीनों फंड्स का अपने कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है, लेकिन बात करें इन तीनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका अल्फा सबसे बेहतरीन है, तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जिसका अल्फा 12.17% का है। यानी कि ये फंड पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को एनुअल बेसिस पे 12.17% के हिसाब से बीट किया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल तीनों ही फंड काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है, लेकिन बात करेगा जिन तीनों में से एक बेहतरीन फंड का, तो मुझे यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिलता है, क्योंकि इस फंड का शार्प रेशियो काफी शानदार है। अल्फा देखे तो सबसे बेहतरीन निकल के आ रहा है। हाँ ये बात जरूर है कि भाई इस फंड का जो रिटर्न की वोलेटिलिटी है वो थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिल जाता है। तो रिटर्न की वोलेटिलिटी ज्यादा है तो यहाँ पे आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। तो दोनों चीज है कि भाई रिस्क लेवल थोड़ा सा ज्यादा है तो आपको रिटर्न भी अच्छा कमा के देता है ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। तो मेरे हिसाब से देखे तो यहाँ पे रिस्क रेशियोज के मामले में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड सबसे शानदार दिखने को मिल जाता है। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि जब मार्केट में तेजी रहता है या फिर कह लीजिए मार्केट में जब काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में कौन सा फंड जो कि कम गिरता है। तो गाइस बात करें कैप्चर रेशियो का, तो पहले बात करेंगे यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, यानी कि पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में कौन सा मिड कैप म्यूचुअल फंड है जो कि ज्यादा गिरावट आपको दिखाता है। तो पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका -8.9% का। यानी कि ये फंड मोटा मोटी एक सर्टेन टाइम फ्रेम में पास्ट में 9% का गिरावट दिखा चुका है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका -13.91% का। यानी कि ये फंड पास्ट में आपको मोटा मोटी 14% के आसपास का गिरावट दिखा चुका है। वही बात करें एचएसबीसी मिड कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका -11.01% का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.09% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड सबसे शानदार दिखने को मिलता है, क्योंकि ये फंड मोटा मोटी 9% के आसपास में गिरावट दिखाया हुआ है पास्ट में एक सर्टेन टाइम फ्रेम में। एंड बाकी का जो दो फंड इसका गिरावट ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि एचएसबीसी मिड कैप फंड का जो गिरावट है अपने कैटेगरी एवरेज से कम में दिखने को मिलता है, तो ये फंड भी अच्छा है। लेकिन अगर आपको सबसे बेहतरीन फंड के साथ जाना है मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में, तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। बात करिए गाइस अपसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो उस केस में कौन सा मिड कैप म्यूचुअल फंड है जो कि आपको ज्यादा प्रॉफिट बना के देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है आपका 108 का। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 98 का। एचएसबीसी मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 89 का। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 91 का। तो गाइस आपको बता दूं कि अपसाइड रेशियो का नंबर 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो काफी शानदार है, क्योंकि ये 108 का है। एंड आपका जो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है ये भी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं एचएसबीसी मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये कैटेगरी एवरेज से भी कम दिखने को मिल रहा है। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में यहाँ पे देखें तो क्लियर कट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड सबसे शानदार दिखने को मिल जाता है। लास्टली गाइस बात करें डाउनसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो उस केस में कौन सा फंड है जो कि कम गिरावट दिखाता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44 का। गाइस आपको बता दूं कि डाउनसाइड रेशियो का नंबर 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 86 का। एचएसबीसी मिड कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 72 का।
एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 87 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में भी देखें तो यहाँ पे अगेन मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड सबसे शानदार दिखने को मिल जाता है, क्योंकि इस फंड का डाउनसाइड रेशियो सिर्फ 44 का ही दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का डिफरेंट कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल हर एक महीने में मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड मुझे शानदार दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन भी कम है, अपसाइड रेशियो भी देखे तो सबसे बेहतरीन दिखने को मिलता है, एंड डाउनसाइड रेशियो भी देखे तो सबसे कम दिखने को मिल रहा है। तो हर एक पैरामीटर पे मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड मुझे काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और यहाँ पे मैंने आपको 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी शानदार तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है। और गाइस ये तीनों मिड कैप म्यूचुअल फंड्स साल 2024 में काफी बेहतरीन तरीके से आपको पैसे बना के दिया हुआ है, एंड पिछले 3 सालों में भी देखें तो काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। लेकिन बात करें जिन तीनों में से एक बेहतरीन फंड का, तो मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये फंड आपको अक्रॉस द टाइम फ्रेम बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। तो अगले 15 से 20 सालों में ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड मिड कैप कैटेगरी से आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइज आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।